हेलो, दिस इज़ जय टोशानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर। बट एडमिशन स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करना। पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करना क्यों ज़रूरी है? तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट में सीखा कि दो पार्टनर मिलके बिजनेस चला रहे। अब पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस कब आएंगे? अगर दो से भले तीन ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है तो भी एडमिशन मतलब चेंज हो सकता है, तो हम उसको बोलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब मान लो कि जो भी पार्टनर है इसमें से कोई भी एक जन रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसके लिए हम उसको बोलेंगे रिटायरमेंट हो गया। अब मान लो कोई रीज़न के कारण किसी की डेथ हो चुकी है तो डेथ ऑफ पार्टनर। सो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीन तो आपको पता है। और भी बहुत सारे रीज़न है जिसके कारण पार्टनरशिप फर्म में बदलाव आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी बदलाव चेंज हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं चेंज इन PSR, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आया। ओके, बाय लॉ, अगर कानून ने मना किया कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं है, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो इनलीगल एक्टिविटी है, तो कानून के थ्रू आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो बाय लॉ, ठीक है, तो भी चेंजेस आ सकता है। लास्ट है कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। अगर मान लो कि आपका कोई इवेंट खत्म हो जाता है तो भी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस आ सकता है। अभी आपने मोस्टली देखा रहेगा जो बड़े बड़े ब्रिजेस या कोई भी डैम बन रहा है तो कोई भी एक कंपनी मिलके बिजनेस नहीं करती, वो अकेला बिजनेस नहीं संभाल सकती, तो उसके लिए एक या दो या तीन जन मिलके साथ में मिलते हैं और वो लोग एक बिजनेस, एक पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट करते हैं। ब्रिज बन गया, पार्टनरशिप खत्म, तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण पार्टनरशिप फर्म में बदलाव आएंगे, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि चेंजेस आएंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन क्या होता है थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एडमिशन, अभी यहाँ इसके अंदर टोटल अलग अलग रेशियो है। सबसे पहले है ओल्ड रेशियो, उसके बाद आएगा न्यू रेशियो और लास्ट है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वन बाय वन तीनों रेशियो समझने के लिए ट्राई करेंगे कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड रेशियो यानी कि जो भी पार्टनर्स पुराने रेशियो में जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड कर रहे थे हम उसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ये दोनों पार्टनर है, एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, दोनों मिलके आधा आधा खा रहे थे, तो क्या बोलेंगे ये दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल, यानी कि 1:1, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ओल्ड रेशियो, जो आपके बुक में यानी आपके सम में जब एग्ज़ाम दोगे तो आपके सम के अंदर ऑलरेडी वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन के अंदर। ओल्ड रेशियो, जो रेशियो से पार्टनर्स PSR यानी कि प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं न्यू रेशियो। अभी जो न्यू रेशियो है ना आपको डायरेक्ट नहीं देंगे एग्जाम, कैसे बोलेंगे कि ए और बी पार्टनर हैं, बिजनेस के अंदर सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी क्या बोल रहा है भाई, एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, पहले क्या हो रहा था दोनों मिलके आधा आधा खा रहे थे, अभी क्या हो गया सी आया, सी ने क्या बोला एक काम करो 4 पिज़्ज़े के टुकड़े में से मैं एक टुकड़ा मैं खा लूँगा, यानी 1/4 हिस्सा वो लेके चला जाएगा, बाकी तुम ये बचे हुए 3 टुकड़ों में से आप लोग देखो। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ओल्ड रेशियो दिया है उसमें से हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, हम अज्यूम करेंगे कि कंपनी यानी कि जो हमारी कंपनी है उसका टोटल प्रॉफिट है 1 रुपया। कितना है? 1 रुपया। माइनस, हम उसमें से माइनस कर देंगे नए पार्टनर का हिस्सा, जो भी सी आ रहा है ना, तो सी जितना हिस्सा लेके जाएगा वो माइनस करते हैं 1/4। सी कितना लेके जा रहा है? 1/4। टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी का? 1 रुपया।
सो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, सो क्या हुआ यहाँ पे आंसर आएगा 3/4। हम इसको बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ 1, यानी कि 1 रुपये का बचा हुआ टुकड़ा, बैलेंस ऑफ 1। अभी हमें क्या चाहिए, हमें खाली इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई ए और बी पार्टनर है 1:1, यानी कि इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। सी आया, उसने बोला मैं 1/4 हिस्सा लेके जाऊंगा, एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा है, ये दोनों मस्त इक्वल बांट रहे थे। सी के आने से सी बोल रहा है कि भाई मैं 1/4 हिस्सा मैं लेके जाऊंगा। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, सबसे पहले हम समझेंगे कि टोटल कंपनी का प्रॉफिट है 1 रुपया, 1 रुपये में से नए पार्टनर अपना शेयर लेके जा रहा है, तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज 1/4। उसके बाद बचेगा 3/4 जो रहेगा हमारा बैलेंस ऑफ 1। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे, अभी हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, न्यू रेशियो। तो देखो न्यू रेशियो इज इक्वल टू, अब नया रेशियो चाहिए तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो तो चाहिए ही चाहिए। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू, इसको है ना बैलेंस ऑफ 1 से भिड़ा देंगे, ठीक है, इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओके, सभी तीनों का नाम लिखते हैं, ए बी एंड सी, ए का, बी एंड सी। नया रेशियो हमें फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी का। चलो अभी ओल्ड रेशियो क्या है, तो देखो ये 1:1 मतलब 1/2, इसका भी 1/2 क्योंकि ये दोनों का टोटल होता है 2। सो ए का ओल्ड रेशियो था 1/2, बी का है 1/2 और सी तो अभी 1/4 के लिए आया है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी इसको बैलेंस ऑफ 1 जो बचा हुआ टुकड़ा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 3/4, 3/4, 3/4, ये तो अभी अभी आया है। ओके, अभी देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, सेम यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे कैसे होगा, 8 लिखेंगे, 3 3 6 हो गया तो 2 बचा, तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। इजी मेथड है, बाकी मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, अगर अलग अलग कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये इजी कैलकुलेशन है, 3 3 एंड 2। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू PSR है हो जाएगा 3:3:2। ओके, सो हमारा ओल्ड रेशियो था 1:1, नया हो गया 3:3:2। ओके, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड जो पुराना दिया था, न्यू मतलब नए पार्टनर के आने के साथ उसका भी तो हिस्सा लगेगा बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, तो तीनों का मिला के कैलकुलेशन करेंगे, होगा न्यू रेशियो के अंदर। अब आते हैं लास्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, नए पार्टनर के आने के कारण पुराने यानी कि ओल्ड पार्टनर ने क्या अपना बलिदान दिया। ए और बी बिजनेस कर रहे थे, पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा था, एक पिज़्ज़ा था, दोनों आधा आधा खा रहे थे। सी के आने के कारण इतना टुकड़ा उसको कुर्बानी देनी पड़ी, यानी कि बलिदान देना पड़ा। तो यहाँ पे दोनों ने अपने अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस किया, ये हम समझेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के थ्रू। ओके, तब यहाँ पे सिंपल है, जब भी आपको ऐसा सिंपल कंडीशन देना कि भाई ये दोनों पार्टनर है, सी आ रहा है, इतना हिस्सा लेके चला जाएगा, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखिए, सिंपल केस है कि भाई ये आएगा, अपना हिस्सा लेगा और चला जाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। याद रखना, सिंपल केस के अंदर जब भी ऐसा होता है ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो भी हम इस सम के अंदर डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। अब चेक करो, आपका हमारा आंसर यही आने वाला है। ओके, सो कैलकुलेशन करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई थिंक बोर्ड पे वहाँ पे विजिबल नहीं है, तो हम थोड़ा ये साइड लिख लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो स्टूडेंट्स।
ओके सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके हम तीनों का नाम लिखते हैं, ए बी एंड सी पार्टनर है। ओल्ड रेशियो क्या था इनका 1:1, न्यू रेशियो क्या है 3:3:2। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल बनाएंगे। ओके सो टोटल 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 3 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा सेम आए। हम ले सकते 8 × 1 = 8, तो यहाँ पे 1 हुआ, 2 × 4 = 8। ओके सो यहाँ पे 4 and 1। अभी आगे कैलकुलेशन कैसे होगा 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 सेम। अभी 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आने वाला है। 4 - 3 1, 4 - 3 1 और ये तो गेन में है -2 गेन। ओके सो आपने अगर अपने ध्यान से नोटिस किया हो सो यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। दया और बबीता 3:2 में डिवाइड कर रहे थे। जेठा आया बोला मैं 1/5 हिस्सा लूँगा। ठीक है आपको सब में इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी आगे क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है, हमें क्या निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए हम अज्यूम करेंगे टोटल बिजनेस का प्रॉफिट है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है 1 रुपये में से नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, क्या आएगा 5 × 1 = 5, 5 - 1 4। सो आंसर क्या आएगा 4/5। हम इसको बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ 1, 1 रुपये का बचा हुआ टुकड़ा। ठीक है अभी हमें क्या निकालना है नया रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। चलो तीनों का नाम लिखते थे, दया, बबीता एंड लास्ट है हमारा जेठा। ओके सो चलो दया का ओल्ड रेशियो क्या था, देखो यहाँ पे 3 + 2 5 होता है तो नीचे 5 लिखेंगे। ओके सो 3/5, फिर बबीता का था 2 था 2/5 और ये तो अभी आ रहा है ना 1/5 हिस्से के लिए इनटू बैलेंस ऑफ 1 से भिड़ा दे तो बैलेंस ऑफ 1 कितना आ रहा है 4/5। जेठा का है 1/5। ओके सो बैलेंस ऑफ 1 यहाँ पे कितना है 4/5 सो इंटू 4/5 4/5। ठीक है तो थोड़ा नीचे विजिबल नहीं था तो ऊपर लिख लिया। ओके सभी कैलकुलेशन करते हैं 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12 सेम, 5 × 5 = 25, 4 × 2 = 8। ओके सो अभी नीचे 25 चाहिए तो देखो 12 + 8 कितने होते 20, बचा कितना 5। तो हमारा यहाँ पे नया रेशियो क्या हो जाएगा 12:8:5। ओके सो हमारा ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू रेशियो हो जाएगा 12:8:5। ओके ओल्ड से न्यू पे जाना आ गया सबको। अभी हम स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, इसके बाद सैक्रिफाइसिंग भी बता देता हूँ सेम। ओके सो अभी कंटिन्यू करते हैं सैक्रिफाइसिंग। देखो ये भी सेम है, जब भी ऐसी कंडीशन आए ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है तो भी देखना है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। ओके सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है सबसे पहले, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। भाई पुराने में से नया माइनस करेंगे तो ही पता चलेगा ना कितना सैक्रिफाइस किया। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं सबका, दया,
बबीता एंड जेठा। ओके, दया का क्या था 3, बबीता का 2, नया क्या आ गया है 12, 8 एंड 5, 12, 8 एंड 5। ओके, अभी क्या करना है, सबका टोटल करेंगे जैसे आगे किया था। 3 + 2 5, 12 + 8 + 5 कितना होगा, ये 20 और 5 25 हो जाएगा। अब कैसे करें, सेम देखो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और 5 को 5 से 5 5 ज़ा 25। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अभी आगे 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1 12 ज़ा 12, ये तो सेम ही आने वाला है 8, और यहाँ पे 5। कैलकुलेशन करो, 15 - 12 3, 10 - 8 2, और ये तो गेन में है। देखो अगर ध्यान से अगर आपने नोट किया हो तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। जब भी सिंपल कंडीशन आए कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, मैं इतना लेके चला जाऊंगा, बस ऐसे केसेस के अंदर आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम कहाँ पे आएगा, जब प्रीमियम फॉर गुडविल आता है ना, तो डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर, ये रेशियो में डिवाइड होगा। सो आगे के वीडियो के अंदर हम गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डिटेल में समझेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में ओल्ड, न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कंप्लीट किया। इसकी जो सेकेंड कंडीशन भी है डिमांड वाली, वो भी हम गुडविल के बाद वाले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।